नमस्कार, स्वागत है आपका। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सबसे ज़्यादा जो फजीहत झेलनी पड़ रही है वो कांग्रेस की है। कांग्रेस दूसरी पार्टियों पर क्या हमला करेगी, स्थिति ये है कि कांग्रेस के अंदर 2 खेमा बंट चुका है और आपस में ही ये दोनों खेमा एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी। उस बैठक में जितने भी गांधी परिवार के सदस्य थे सभी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, हालांकि नामंजूर हो गया था। लेकिन उसके बाद से जिस किस्म की राजनीतिक खेमेबंदी शुरू हो गई है कांग्रेस के अंदर 2 गुटों के बीच, वो ऐसा लगता है कि कांग्रेस को यही गुटबाजी ही ले डूबेगी। दरअसल ये गुटबाजी शुरू तो इस बात को लेकर हुई है कि कांग्रेस में होना क्या चाहिए। दरअसल जो विरोधी गुट है वो ये चाहता है कि अध्यक्ष पद की कुर्सी पर जिस तरीके से सोनिया गांधी विराजमान है, या सच पूछिए तो हाई कमांड के नाम पर जिस तरीके से गांधी परिवार ने कांग्रेस को कब्जा कर रखा है, उनके हिसाब से कहा जाए तो छोड़ दे। कपिल सिब्बल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो खुलेआम तौर पर बोल चुके हैं कि अगर कांग्रेस की हालत सुधारनी है तो गांधी परिवार को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन उनका ये कहना गांधी परिवार के समर्थकों को मिर्ची लग गई है। सच पूछिए तो गांधी परिवार के जितने भी समर्थक हैं उनको लगने लगा कि ये वो लोग हैं, कपिल सिब्बल आरएसएस के इशारे पर, संघ के इशारे पर बोल रहे हैं। यानी जो विरोधी गुट हैं वो वाकई में चाहते ही नहीं कि कांग्रेस का भला हो और कांग्रेस में अंदर रह कर ही कांग्रेस को खोखला कर रहे हैं। ऐसा मानना है गांधी परिवार के करीबी नेताओं का। और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं इस वक्त राजस्थान के, उन्होंने तो साफ कह दिया कि कांग्रेस की ABCD की समझ नहीं है कपिल सिब्बल को। यूँ समझ लीजिए कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके की व्यवस्थाएं हुई है और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस दौर में और किस परिस्थिति में पहुंच गई है कांग्रेस। इसके बाद ऐसा नहीं कि सिर्फ अशोक गहलोत, एक नेता और हैं जो प्रियंका गांधी के सेक्रेटरी हुआ करते हैं, उनका कहना कि ये कपिल सिब्बल कौन है। जाहिर है इस तरीके की परिस्थितियाँ क्यों आ रही है, इतने बड़े आमने सामने की घमासान की नौबत आ जाएगी कांग्रेस के अंदर, ऐसा कांग्रेस ने सोचा नहीं था। क्योंकि यहाँ तो मामला डैमेज कंट्रोल का था कि किस तरीके से डैमेज कंट्रोल किया जाए। लेकिन डैमेज कंट्रोल के नाम पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इस्तीफे का नाटक तो हुआ, उसके बाद हकीकत में एक्शन हुआ उन राज्यों में जिन राज्यों में चुनाव हुए थे वहाँ के पार्टी अध्यक्षों पर। यानी 5 राज्यों में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं सब पर गाज गिरा दी गई है और सबसे इस्तीफा मांग लिया गया। सीधे तौर पर हार की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष पर ठोक दी गई है और कहा गया है कि अब आप कुर्सी छोड़ दीजिए। कांग्रेस हाईकमान के फरमान के आगे वो करेंगे क्या? निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस मात्र इतनी जिम्मेदारी और इतने हालात भर से सुधर जाएगी? क्योंकि विरोधी गुट का मानना है कांग्रेस की इस बुरे हालात के लिए असली जिम्मेदार गांधी परिवार है, जबकि गांधी परिवार और कांग्रेस हाईकमान को इस वक्त लगता है कि जो राज्यों के प्रमुख थे उन्होंने काम ठीक से किया नहीं। जाहिर है ये आपसी खींचतान है, लेकिन आपसी खींचतान में विपक्ष या दूसरी पार्टियां जो है वो सिर्फ और सिर्फ मज़ा ले रही है। क्योंकि कांग्रेस इस हालत में पहुंच जाएगी कि दूसरे पर क्या हमला करे, खुद ही गुटबाजी से जूझने लगेगी। ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन इस वक्त गुटबाजी चरम पर है। और सबसे बड़ी बात ये कि अब तक कोई गांधी परिवार पर सीधे तौर पर हमला करने की हिम्मत नहीं दिखा पाता था कांग्रेस के अंदर। लेकिन G23 ग्रुप भी यूँ समझ लीजिए कि पहले दबी जुबान में ही कुछ कहते थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि खुलेआम कह रहे हैं कि गांधी परिवार जब तक कांग्रेस के हाईकमान की कुर्सी पर बरकरार रहेगा तब तक कांग्रेस का कुछ भला होने वाला नहीं। तो फिर होगा क्या? वैसे गांधी परिवार के समर्थक कहते हैं कि कपिल सिब्बल को अगर इतना ही ताव आ रहा है तो चुनाव होगा, वहाँ पर लड़ लेंगे, अध्यक्ष पद की कुर्सी अगर उनके फेवर में जाएगी तो बन जाएंगे। इसके लिए इतना बवाल करने की क्या ज़रूरत है? जाहिर है सभी जानते हैं कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, गांधी परिवार के समर्थकों को ऐसा लगता है कि गांधी परिवार अगर संभाले नहीं और हाईकमान की कुर्सी पर रहे नहीं तो फिर कांग्रेस का वजूद मिट जाएगा। जबकि विरोधियों को लगता है कि सारी बर्बादी का जिम्मेदार इकलौता गांधी परिवार।
जाहिर है जिस किस्म की परिस्थिति बन गई है, इस परिस्थिति में विरोधी गुट कांग्रेस छोड़ नहीं रहा और कांग्रेस के अंदर ही जिस किस्म का माहौल बन गया, उससे ऐसा लगता है कि आपस में ही घमासान चल रहा। और ये घमासान 5 राज्यों में चुनाव के हार के बाद अगर कुछ नहीं किया गया और हालात यूं ही रहे तो फिर इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं कि फिर परिस्थितियाँ और विकराल और बुरी होती चली जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।